प्रदेश के विकासनगर में सेलाकुई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी नदी में पैर फिसलने से डूब गई। स्थानीय लोगों ने बच्ची को 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाके में कोहराम मच गया है। सेलाकुई थाने पर 108 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खैरी गेट के डीबीएस स्कूल के पास एक बच्चे की डूबने की सूचना है। थाना सेलाकुई पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बच्चे को नदी से बाहर निकाल लिया। 108 के माध्यम से किशोरी को अस्पताल भिजवाया गया। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि किशोरी के माता पिता फैक्ट्री में कार्य करते हैं। घर पर किसी के न होने के कारण बच्ची घर के पास ही नदी में नहाने चली गई थी, तभी पैर फिसलने के कारण वह नदी में डूब गई। सेलाकुई थानाध्यक्ष सैंकी कुमार ने बताया, घटना की जानकारी परिजनों को दी गई है। किशोरी के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। धामी सरकार प्रदेश में सूख रहे स्प्रिंग्स और नदियों को पुनर्जीवित करने पर जोर दे रही है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों की आय को बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जलागम प्रबंधन निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले चरण में राज्य की 2 नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किया जाए। इसके लिए गढ़वाल मंडल से एक नदी और कुमाऊं मंडल से एक नदी चिन्हित की जाए। सीएम ने कहा कि हर वर्ष वनाग्नि की घटनाओं से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में वनाग्नि के लिहाज से संवेदनशीलता क्षेत्रों में छोटी छोटी तालाब बनाई जाए। इसके लिए जनता का भी सहयोग लिया जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने की दिशा में जलागम विभाग की ओर से विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तमाम परियोजनाओं के निर्माण में इसका भी आकलन किया जाए कि इससे जल स्रोतों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। योजनाओं के निर्माण से प्रभावित होने वाले जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी कार्य किए जाए। राज्य उत्तराखंड में ओवरसीज प्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अब तक हुए प्रयासों पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्य सचिव ने विदेशों में प्लेसमेंट लक्ष्य को दिसंबर महीने तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने छात्र छात्राओं को सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक करते हुए कौशल विकास विभाग की ओर से संचालित कोर्स में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि 23 छात्रों को केयर गिवर के रूप में जापान में प्लेसमेंट के लिए भेजा जा चुका है, जबकि 30 नर्सिंग स्टाफ का बैच 10 अगस्त तक जापान के लिए प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर देगा। पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को अंग्रेजी भाषा की बाध्यता के कारण ओवरसीज प्लेसमेंट प्रोग्राम से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए भी आईटीआई में स्पोकन इंग्लिश के कोर्स संचालित करने के निर्देश भी हुए हैं। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं में छात्रों के प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारी भी मुख्य सचिव को दी गई। इस दौरान बताया गया कि जल्द ही जापान, जर्मनी और यूके के साथ आयरलैंड में प्लेसमेंट के लिए 4 बैच प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के थल थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने जंगल में युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब युवती गर्भवती हो गई। पूरे मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव ने बताया कि मामला थल क्षेत्र का है, जहां एक शख्स ने पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि अनिल कुमार नाम युवक ने जंगल में उनकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिससे उनकी बेटी गर्भवती हो गई। इसका पता उन्हें अब चला है।
वहीं शख्स की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अनिल कुमार के खिलाफ थाने में संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत किया, जिसकी विवेचना महिला उप निरीक्षक प्रियंका मोनी को सौंपी गई। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की शिकायत पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद 5 क्लिनिक और 3 मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अनधिकृत तरीके से चल रहे क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उनके साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, ACMO श्वेता भंडारी मौजूद रही। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया, लगातार आ रही शिकायतों के चलते बनभूलपुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रूप से चल रहे 5 क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा मेडिकल स्टोर की जांच की गई है। वहां अनियमितताएं पाए जाने और प्रतिबंधित दवाइयां बेचते हुए पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया, झोलाछाप क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई है। क्लिनिक सील करने के साथ साथ पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, शिकायत मिल रही थी कि बनभूलपुरा क्षेत्र में मेडिकल स्टोर और क्लिनिक के आड़ में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। छापेमारी में मामले का खुलासा हुआ है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई में मेडिकल और क्लिनिक संचालन में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई मेडिकल संचालक अपनी दुकान बंद कर गायब हो गए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।